Good morning, dear students. How are you all? We are doing lesson number 11, pollution. So pollution क्या होता है? बहुत ही एक वर्ड है जो आपने हर जगह सुना होगा. पोल्यूशन बहुत हो गया है, हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है. So what do you mean by pollution? पोल्यूशन होता है जब एयर, वाटर, लैंड जो है वो कंटेमिनेट हो जाती है, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं, कोई डेंजरस चीज़ें ऐड हो जाती हैं जिससे वो ह्यूमन कंजम्पशन या फिर लिविंग बीइंग्स की कंजम्पशन के लिए यूज़ के लिए हार्मफुल हो जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. ओके. Contamination of air, water and land by harmful activities is called pollution. Pollution क्या होता है? एयर, वाटर और लैंड को जब कंटेमिनेट हो जाता है, जब उसमें जब उसमें कोई पॉइजनस चीज़ें मिल जाती हैं या हार्मफुल चीज़ें मिल जाती हैं तो वो पोल्यूशन है. ओके. Things which make the air, water or earth dirty or harmful to people, animals and plants are pollutants. और जो चीज़ें हैं जिससे जो लैंड, वाटर एंड एयर हार्मफुल हो जाती है लिविंग बीइंग्स के लिए, पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए, सो उनको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स. क्या बोलते हैं हम उन्हें? पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट दोनों क्लियर है. पॉल्यूशन जो एंड प्रोडक्ट होता है, पॉल्यूटेंट्स जो उसके अंदर हार्मफुल चीज़ें मिलती हैं उनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं. हार्मफुल चीज़ें मिलने से जो उसका इफ़ेक्ट होता है वो पॉल्यूशन है. All types of pollution are harmful and cause severe problems to human beings and other living beings. किसी भी तरह का पोल्यूशन हो, बी इट लैंड, एयर और वाटर, सभी तरह का पोल्यूशन जो है लिविंग बीइंग्स के लिए हार्मफुल होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. नाउ लेट्स डिस्कस कि पोल्यूशन कितनी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. सो पोल्यूशन इज़ ऑफ 4 टाइप्स. कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का. कौन कौन सा? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन. नाउ लेट्स डिस्कस एयर पोल्यूशन. ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डिस्कस होने वाला टाइप ऑफ पोल्यूशन है. और इसमें क्या है? एयर आप सभी को पता है, एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एयर है, हवा है. So the contamination of air by human activities is called air pollution. जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, इंसानों की एक्टिविटीज़ से एयर जो है वो कंटेमिनेट हो जाती है, उसमें हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. द थिंग विच कॉज एयर पोल्यूशन ऑफ एयर आर एज फॉलोज. किस किस चीज़ से एयर पोल्यूशन हो सकता है? स्मोक इज़ द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ एयर. स्मोक, हवा में जब धुआं ऐड होता है, दैट इज़ द मेन पॉल्यूटेंट. उससे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है. स्मोक होता क्या है? Smoke is a grey, black or white mixture of gases that is produced when something burns. जब कुछ भी जलता है उससे जो गैसेस का मिक्सचर बनता है और वाइट, ब्लैक और ग्रे कलर में जो वो गैसेस जल के निकलती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड स्मोक. स्मोक पोल्यूट्स द एयर एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ब्रीदिंग. स्मोक से क्या होता है? एयर पोल्यूट हो जाती है और ब्रीदिंग के लिए सारे ह्यूमन बीइंग्स, सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं ब्रीद करते हैं, एंड एयर जो है ब्रीदिंग के लिए अनफिट हो जाती है ड्यू टू स्मोक. इन द हाउसेस सम पीपल बर्न wood or coal and fuels. When these fuels burn, they leave a lot of smoke. तो जब कोई भी फ्यूल है घरों में खाना बनाने के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी वुड और कोल को, इन फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, और जब ये बर्न होते हैं तो इनसे भी स्मोक निकलता है. दिस स्मोक मिक्सेस इन द एयर एंड पोल्यूट्स इट. ये स्मोक जो है एयर के साथ मिक्स होता है और उसे पोल्यूट करता है. Some factories produce smoke from their chimneys. Motor vehicles which are not maintained properly give out a dirty smoke. Motor vehicles burn fuel like diesel and petrol, etc.
These fuels burnt in automobiles release smoke. सो किस किस चीज़ से स्मोक निकलता है? घरों में जब हम खाना बनाने के लिए कोल वगैरह बर्न करते हैं, वुड बर्न करते हैं, उससे स्मोक निकलता है। और चिमनीज़ से, फैक्ट्रीज़ की चिमनीज़ से स्मोक निकलता है। आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्रीज़ के ऊपर बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मोक निकल के एयर के साथ मिक्स होता है। और कुछ जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता, सो उनके पीछे भी आपने देखा होगा कई बार ड्राइव करते हुए कि किसी गाड़ी से बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है। और वो कब निकलता है? जब गाड़ियों को प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखा जाता। और गाड़ियों में कौन से फ्यूल यूज़ होते हैं? पेट्रोल एंड डीजल। सो इनसे जो इनके फ्यूल पेट्रोल और डीजल बर्न होने से जो ऑटोमोबाइल से निकलता है स्मोक, वो भी एयर में मिलके उसे कंटेमिनेट करता है। दिस स्मोक कंटेन्स हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और ये जो स्मोक है, डीजल और पेट्रोल के जलने से जो स्मोक बनता है, इसमें कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं? बहुत ही हार्मफुल गैसेस इसमें होती हैं। कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती हैं इसके अंदर, जो कि एयर में मिक्स होती हैं और उसे पोल्यूट करती हैं। डस्ट एंड जर्म्स आर अदर पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर. Dust and sand particles get mixed with the air when fast wind blows. They pollute the air. Germs of many diseases mix in the air from the heaps of garbage and other dirty places. तो और कौन कौन से pollutants है? फर्स्ट इज स्मोक एंड सेकेंड इज डस्ट एंड जर्म्स. जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो सैंड पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं. और जर्म्स कैसे मिक्स होते हैं कि डस्ट की जो गार्बेज की हीप्स पड़ी होती हैं, पूरा ढेर पड़ा होता है खुले में, बोलते हैं ना खुले में कचरा नहीं फेंकना, उसे डिकम्पोज. तो ऐसे जो कुछ कचरे के ऊंचे ऊंचे हीप्स बने होते हैं, उनसे जो हवा पास होती है तो उससे जो जर्म्स हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और डिजीज़ का कॉज करते हैं. डिजीज़ मतलब जर्म्स से इस तरीके से बहुत से डिजीज़ भी कॉज हो सकते हैं. सो हमें अच्छे से अपना जो गार्बेज है उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पोल्यूशन इज एयर आर ट्रैपिंग टू मच हीट. दिस इज़ मेकिंग टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड गो अप. दिस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ये बहुत ही एक नोन फिनोमिना है ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज़ इट? कि जो पोल्यूशन होता है, जो स्मोक है, हीट है और डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं, इससे हीट ट्रैप हो जाती है हवा के अंदर. और इससे क्या होता है, हीट अगर हवा के अंदर ट्रैप होगी तो टेम्परेचर जो है राइज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी रीज़न से, जिससे कि सबसे मेजर एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हो रही है. व्हाट इज़ इट? ग्लोबल वार्मिंग. ये आपने बहुत सुना होगा. सो रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग. ओके, जब जो वर्ल्ड टेम्परेचर है, जो ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर है, उसको उसके बढ़ने को जो प्रोसेस है, इट इज़ नोन एज, जो फिनोमिना है, इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ओके. Air pollution affects our health in many ways. Many breathing problems in human beings like asthma, bronchitis, lung cancer, etc. are caused by harmful gases like sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, etc. Every year, lakhs of people die due to diseases caused by these harmful gases. So first is global warming. और पॉल्यूशन से हमारी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि ये जो गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस हैं, सभी ये पॉल्यूशन की वजह से नेचर में, एयर में मिक्स होती हैं, जिससे कि बहुत सी डिजीज़ कोज होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स, एलिमेंट्स होती हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स.
सो इससे लाखों लोग जो हैं हर साल जो इन डिजीज़ से उनकी मृत्यु हो जाती है. सो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, any type of pollution. So we will continue water pollution in our next video.